जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनेगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी और बड़े मंदिर से नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं कभी इस जगह से दूर नहीं और मैंने हमेशा गुरु जी को जाना है। बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी, जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थी। मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में। भले ही वे इच्छाएं आत्मा केंद्रित नहीं थी, ना मैं सोनी ना गुण पले। संगत जी, भगवान ने में कभी भी मेरा निष्ठावान विश्वास नहीं था। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षक और मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाई थी। मेरे पति ने मुझे गुरु जी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरु जी की संगत थे। मेरे पति गुरु जी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए, मैं नहीं। हम फरवरी में गए थे। बड़े मंदिर में हर जगह गुरु जी की ही खुशबू का अनुभव करते हुए खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक भी हो गए। हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई, जिससे हम बार बार मंदिर आने के लिए प्रेरित हुए। और संगत जी, हम सितंबर में हम हफ्ते में एक बार वहाँ नियमित रूप से जाने लगे। संगत जी, गुरु जी की दिव्य मुस्कुराहटें, नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं, बल्कि मैं पूरे मन से वहाँ समारोह में जाना चाहती थी। फिर भी मैं दुविधा में थी। इसी कश्मकश में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम ख़त्म किया। मेरे एक बड़े अफसर हमारी कंपनी को वाइस प्रेसिडेंट मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, जिस पर वह बोले शायद वो थोड़ा समय के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे, वह उनमें मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोले कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। पता नहीं क्यों, पर मैं उदास हो गई। अपने दिल की गहराइयों से मेरे मन में गुरुजी की सी शिकायत थी। गुरुजी भी बस बड़े लोकांदे हैं। संगत जी, दर्शन सिर्फ विशेष कृति दर्जे के लोगों को ही प्राप्त होते हैं। मैं दफ्तर से निकली और 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक था। मैं 7:30 बजे घर पहुंची, अपने रोज़ के समय से 1 घंटा देर से। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राज़ी किया और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए
और व्यर्थ ही कुछ नहीं सोचना चाहिए। हम बड़े मंदिर से निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर, फिर हम बाहर समारोह देखने गए। मैं संगत हॉल में दाईं और आंख बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई। मुझे अपने आसपास किसी भी चीज़ का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी को यथार्थ आकार में तस्वीर की ओर देखा, उनकी मुस्कान मुझे भरने लगी। होंठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें संजीव थी, जगमगा रही थी। कान उग्र थे, दांत सफ़ेद थे, यथार्थ हिलते हुए थे। मैं उन्हें सुन पा रही थी, पर पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके होंठ पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, अपना वास्तविक रूप दर्शाते हुए, जीवित, मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था कि मेरी आंखें गुरुजी महाराज जी दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नज़र डाली तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नज़र डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने बैठने की जगह और मुद्रा बदली और हॉल के पीछे और फिर से आगे जाकर बैठी। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था। वह बस मेरे लिए थे। मैं अपने परिवार की ओर देखते जा रही थी तो बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी की समुद्रगामी अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ अमित शरीर प्रेम और दिव्य सम्मोहन टूट ना जाए। उस रोज़ रात को 1 बजे जब तक मंदिर खुला था और मैं वहीं थी, गुरुजी के दर्शन होते रहे। मैं यह बताना या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यह गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए एक समान है। मैंने मन में उनसे जो शिकायत की वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने मेरे मूर्खतापूर्ण और व्यवहार ख्याल दूर किए। उन्होंने मेरी सोच बदली और मेरे वास्तविक रूप से मेरा परिचय करवाया। मैंने शुरू से ही गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे। नए साल के तोहफे के रूप में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते रहें। अभी हाल ही में संगत जी 6 मार्च को हमारे साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ। जब हम उस शनिवार को बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाबों के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी। पर वो 2 गुलाबों के फूल हमने समाधि के पास रखने का निश्चय किया। वह हमने जोत के करीब रख दिए क्योंकि हम उन्हें ज़मीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक भक्त ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा वो गलत जगह थी और हमने फूल ज़मीन पर रखने चाहिए। मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर ज़मीन पर रख दिए। उन संगत ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें फूलों को समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो संगत नाराज़ हो गए और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। मैंने माफ़ी मांगी, माथा टेक कर वहाँ से निकल गए। संगत जी,
मैं और बेटी बहुत परेशान थे। काफ़ी समय तक इस घटना के बारे में सोचती रही। संगत जी, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया, पर मैं इस घटना के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। 5 महीने में मैं गुरुजी से पूरी तरह से गुरुजी की दीवानी हो गई हूँ और मेरे साथ अब जब यह घटना घटी तब मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते हैं। दफ्तर में व्यस्त होने की वजह से मैं उनसे अक्सर नहीं मिल पाती। महीने में एक बार मैं उनके यहाँ जाती हूँ और बाकी समय हमारी फ़ोन पर ही बात होती है। मेरे ससुराल के परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे जेठ, देवर, भाभी और सास। मेरा मायका और ससुराल संशोधित पर बहुत श्रद्धालु सिख हैं। हमने उनमें अभी तक गुरुजी के बारे में बात नहीं की थी। हमें सही समय का इंतज़ार था। मेरे जेठ ने शादी नहीं की है और अमेरिका से आने के बाद एक गुरुजी से अरदास है कि उनकी शादी भी जल्दी ही हो जाए और सभी खुशहाल रहें। संगत जी, कुछ समय पहले मैं एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। संगत जी, अचानक से जब वहाँ पर तेल गिरा होने के कारण मैं सीढ़ियों से फिसल गई और मैं गिर पड़ी। संगत जी, जब मैं गिरी तो मुझे वहाँ उठाने वाला कोई भी नहीं था। संगत जी, कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। संगत जी, मैं जैसे तैसे उठकर अपने कमरे में पहुंची। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई अपने हस्बैंड के साथ। एक्सरे से में पता चला कि कंधे और दाईं पसली पर हेयर लाइन क्रैक था। डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। उससे भी ज़रूरी बात, सिर पर चोट नहीं लगी थी। और संगत जी, अगले दिन जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो सिर के पीछे की चोट ठीक हो चुकी थी। उन्हें दर्दनाशक गोलियां और कैल्शियम की गोलियां लेने के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना ज़्यादा वज़न होने के कारण भी मैं 14-15 सीढ़ियाँ नीचे गिरी। पता नहीं, शायद मैं तो मर भी चुकी होती। संगत जी, मेरे सिर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। यह सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भगवान शिव ही कर सकते हैं, जिसके लिए गुरुजी को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं। उन्होंने सीढ़ियों पर और घर में कहीं और नहीं दर्शन देकर उन्होंने मुझे सीढ़ियों पर ही दर्शन दिए, ताकि मैं उसके पीछे पीछे जाकर, बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाकर मैं मुझ पर आए बड़े संकट को गुरुजी छोटे में ही टाल दें। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। संगत जी, सत्संग लिखते समय मैं अपने शरीर में हमारे गुरुजी महाराज जी स्वामी की शक्तिशाली और स्नेहमयी कंपन महसूस कर रही हूँ, जो मुझे झंझोड़ रही है, आश्वासन दे रही है कि मैं कभी भी उनकी सहज योग्यता में अपना विश्वास न टूटने दूँ। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास ही आऊँ और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उनसे सीधा संबंध जोड़ूँ। उनकी अपनी आंखें खोलिए और देखिए, हम सब के लिए बिना किसी शर्त के उनकी अथाह शक्ति, सर्वोच्च क्षमता और अनंत प्रेम को सदा सदा के लिए हमारे पास हैं। गुरुजी का हर घड़ी शुक्राना करिए, हर पल शुक्राना करिए। हमारे शरीर में पनप रही बीमारियों को गुरुजी हमेशा से ब्लेस करते आए हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों वाले सत्संग सुनवाकर गुरुजी हमारे बड़े बड़े कष्टों को काटते हैं, जिसके लिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।
आप हमें टाइप करके लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।